Otherwise, my name is Amit Pandey और मैथमेटिक्स फैकल्टी यूनिवर्सिटी मैथ्स की। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्या देख लिया था? सेट का पूरा डेफिनेशन देख लिया था, टाइप्स ऑफ सेट देख लिए थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, जिसमें कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर के भी थे, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी थे, जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी देखने वाला ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उससे पहले इनडायरेक्टली आया करता था, अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमारे पास। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यूजुअली यहाँ पे 4 चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट या सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट। तो ये चारों चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ये आगे लेक्चर में ये सारी चीजें आने वाली है। तो अभी देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे जो पहला पॉइंट होगा, ये इस ऑपरेशन का तो नहीं है, बट आप देखें पहला पॉइंट होगा वेन डायग्राम की। व्हाट इज वेन डायग्राम? राइट है, क्योंकि पूरा जो अभी ऑपरेशन हम करेंगे ये वेन डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, इससे समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके थ्रू क्वेश्चंस इजी होते हैं और श्योर शॉर्ट होते हैं, मतलब करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वेन डायग्राम होता कुछ नहीं है, वेन डायग्राम होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बोलते हैं इसको। यदि मैं शॉर्ट में बात करूं तो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, यदि सेट्स को मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में, तो आखिर में जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो कैसे पिक्चर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे? तो हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर जहां पे वेयर अ सर्कल, सर्कल डिनोट्स सर्कल क्या करेगा आपको? डिनोट्स अ सेट, सेट को सर्कल डिनोट करेगा, एंड रेक्टेंगल डिनोट्स अ यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट। मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप आराम से किसी बुक से उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है समझने का। क्या होता है, मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस ये 2 ही फिगर यूज करेंगे, यूजुअली 2 ही फिगर यूज करेंगे। दिस इज यूनिवर्सल सेट, यूजुअली डिनोटेड बाय यू और एस। एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख देता हूँ लगे तो यहाँ पे यू और एस, एंड दिस इज गिवन सेट डिनोटेड बाय सर्कल। यदि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यदि मैं एक ऐसा लिखा हूं, कुछ तो भी ऐसा लिखा हूं, यहाँ पे सपोज ए है और ये बी है। ठीक है, 2 सर्कल में बना दिए, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, और दिस इज यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही बना बना के बहुत आएगा। 2 सेट हो सकते हैं हमारे पास, 3 सेट हो सकते हैं, 1 सेट हो सकते हैं, 4 सेट वाला बहुत ही रेयर आता है। इवन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट 4 सेट वाला बहुत ही रेयर आएगा। तो ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब बात होती है कि ये वेन क्यों है भाई? ये जो साइंटिस्ट ने ढूंढा ना इसको, उनके नाम के साथ वेन के साथ का रिलेशन था। ठीक है, दैट्स वाई। अब मैं इसमें हिस्ट्री में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। हिस्ट्री पढ़ते तो मैं हिस्ट्री आपको डिफाइन करता। तो ये होता है वेन डायग्राम। तो बस इसमें वेन डायग्राम इतना ही समझना था। अब मैं बात करता हूँ यूनियन ऑफ सेट। मैं पहला ऑपरेशन लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऑपरेशन ऑन सेट। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करें। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। इसका पहला पार्ट जो होगा वो मैं कर रहा हूं यूनियन ऑफ सेट। सेट्स ले लो, चूंकि 2-3 सेट कितने भी आ सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है ना, ये यूनियन हमने 0 लेक्चर में भी देखा था कि यूनियन हम कैसे निकालते हैं। सेम फंडा है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ अलग है वहां अलग है। आप पूरा डेफिनेशन वहां से कॉपी कर सकते हो, पूरा कंसेप्ट वहां से कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं वेन डायग्राम भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम भी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा? इफ वी हैव 2 सेट्स। बट मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेशन आपको नहीं लिखा रहा हूँ, मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको ऑलरेडी लिखवाया दिया गया है। कहाँ पे? 0 लेक्चर में, तो आप देखेंगे वहां से। तो यूनियन ऑफ सेट, लेट वी हैव 2 सेट्स, लेट वी हैव 2 सेट्स A and B, 2 sets A and B। सपोज अपने पास 2 सेट है A and B, तो इनका यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स विल बी दोज एलिमेंट्स। मैं थोड़ा पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। दोज एलिमेंट्स, मैं यूनियन की बात कर रहा हूं, दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू either A और B और बोथ। ध्यान से देखना, ये क्या होगा
किसका, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, ए यूनियन बी में दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ, मतलब या तो ए में भी हो या बी में भी हो या दोनों में हो, मतलब सबको कंबाइंड कर दिया जाए। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स अप कर दिया, हमने सबको मिक्स कर दिया और मिक्स करके आउटपुट दे देंगे। ठीक है, और मैं डिटेल में करते जाएंगे इसको आगे आगे, अभी देखो एग्जाम्पल्स लेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, कि यदि मुझे ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इक्वल टू ये एक, मान लिया एक्स आएगा, कुछ तो भी एलिमेंट्स मिलेंगे, एक्स कहां से आएगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सॉरी और एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड नहीं आएगा, ध्यान से देखें, या तो एक्स की वैल्यू ए से ले लो या बी से ले लो, मतलब दोनों में से किसी में से भी ले लो, वो ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या 10, आप जैसे लिखना चाहें, आप समझते चलें बस क्या है ये 10। यदि मैं बोलूं कि कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इफ एंड ओनली, मतलब x ए यूनियन बी से आया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, x जो होगा या तो a का एलिमेंट होगा और x क्या होगा, b का एलिमेंट होगा। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो फिर रटने से कोई फायदा नहीं है, और मैथमेटिक्स वैसे भी रटने की चीज होती ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझोगे कि ए यूनियन बी का हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और इसी को हमने यहाँ भी कंक्लूड किया, या मैथमेटिकली हम ए यूनियन बी को ऐसा डिफाइन करेंगे, थ्योरेटिकली आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिटेल में हम लिख सकते थे कि लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट, या ए यूनियन बी जैसे भी आप लिख सकते हो, यार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बोलूँ कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेन डायग्राम ऑफ, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ध्यान से देखना, इसके बाद मैं एग्जांपल करने वाला हूँ। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजेदार वाले क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस बहुत मजे भी आते हैं करने में और आते भी हैं, यूजुअली बहुत ज्यादा आते हैं। तो वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, देखो 3 डायग्राम में बनाऊंगा, आप समझना ध्यान से। अभी ये मत सोचे कोई कि 3 डायग्राम क्यों बनाया जा रहा है, 3 टाइप के सेट्स हमारे पास मिलेंगे, 3 ऑपरेशन लगेंगे, दैट्स व्हाई मैं 3 डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम नंबर 1, दिस इज 1, चलो यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, राइट है ना। अब देखो मैं 2 सेट लेता हूँ, ए यूनियन बी, मतलब 2 सेट चाहिए हमें, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो मैं ले लिया यहाँ पे, देखो एक तो ये रहा हमारा ए और ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा बी, बी को मैं अंदर लिख देता, ये तो आपको पता ही यूनिवर्सल सेट होगा, बस क्या क्या कर रहा हूँ देखते रहो आप, ये तो यूनिवर्सल होगा, ये तो सबको पता है, ये हो गया ए और बी, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसका मतलब ए जो सेट है और बी जो सेट है, इन दोनों का रिलेशन आप बता सकते हो, बी जो सेट है वो ए के पूरा पूरा अंदर है, बी सेट ए के पूरा पूरा अंदर है, सेट बी इंटायरली इनसाइड सेट ए, इट मींस यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी इज सबसेट ऑफ ए, देखो है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो हमने क्या बोल दिया, हेयर neither A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे दोनों सेट क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, देखो ये क्या दिखा रहा है, ये कॉमन दिखा रहा है, ये बीच में है ना, A सेट ऐसे जा रहा है, B भी ऐसे आ रहा है ना, तो देखो दोनों एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं ना, इसका मतलब दोनों में उतने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अब कोई बोलेगा इतने कितने एलिमेंट्स होंगे, वो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अभी हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या बताएगा, शेडेड रीजन बताएगा, शेडेड रीजन, हम SHADED शेडेड रीजन हमें क्या बताएगा, ए यूनियन बी बताएगा बेटा। तो ध्यान से देखो शेडेड रीजन क्या होगा, इसमें दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। अब ये बताओ, जब बी ए के पूरा अंदर ही है, बी पूरा ए के अंदर है, तो क्या करेंगे, शेडेड रीजन क्या आएगा, पूरा ये आ जाना चाहिए, ये है ए यूनियन बी। इस केस में ध्यान से देखो, आप समझना एक बार, अभी एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं, दिस इज ए यूनियन बी एंड हियर दोनों अलग अलग है, तो क्या हुआ, दोनों को मिलाना तो पड़ेगा ना, तो ये रहा हमारा शेडेड रीजन एंड दिस इज रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ये तीनों ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शेडेड रीजन हमेशा ही जब भी ऑपरेशन अपन करेंगे, इंटरसेक्शन भी करेंगे, तो वहां भी शेडेड रीजन ही हम यूज करेंगे। तो शेडेड रीजन हमारे क्या बताएंगे, हमारे आउटपुट्स को बताएंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देता हूँ इनके, एग्जाम्पल से पहले आप एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में। मैं सबसे पहले वाले के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना ध्यान से।
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ए यूनियन बी का। देखो एग्जांपल नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना बेटा, एंड बी इक्वल टू 2 3 4। देखो क्या बोल रहा है, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर टोटली हैं। बी के सारे एलिमेंट्स क्या है, ए के अंदर है, वही तो बोल रहा है बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर पड़े हुए हैं। तो यदि मैं ए यूनियन बी निकालूंगा यहाँ से सपोज मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी, तो आप क्या लिखोगे, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाते हुए पहले इसको लिखो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट का रूल होता है कि इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए और इमटेरियल होते हैं, मतलब किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ये मैंने आपको 0 लेक्चर में बता दिया है। तो इसका मतलब हो गया 2 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए के बराबर ही तो आ गया। तो देखो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आया, पूरा ए आ गया है ना, आया ना। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आगे इसी पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, क्लियर पिक्चर दिखेगा आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, तो बड़े बड़े आएंगे क्वेश्चन, तो हम कहीं ना कहीं इसको हम अवॉइड करेंगे और हम वेन डायग्राम को यूज करेंगे। ठीक है ना। फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल, कि लेट ए जो है वो है ए बी सी डी ई एंड बी विल बी बी डी एंड ई एफ एंड जी। समझना ध्यान से। अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए, वी नीड ए यूनियन बी, तो क्या हो गया जी, ए यूनियन बी चाहिए, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और बच गए, दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला देना है। तो बी ऑलरेडी आ चुका है, डी ऑलरेडी आ चुका है, ई ऑलरेडी आ चुका है, एफ बचा हुआ है और जी बचा हुआ है। देखो तो ए यूनियन बी में दोनों आ गए हैं क्या, ए आ गया है, ए यहां से यहां तक है, बी आ गया है क्या, हाँ बी में बी है, डी है, ई एफ जी आ चुका है, मतलब ए और बी दोनों ही आ चुके हैं। ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, देखो ध्यान से, ए यूनियन बी में क्या आ गया, ए और बी दोनों आ चुका है, एक साथ ही आ चुका है। ठीक है, एंड थर्ड विल बी लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो तो क्या करोगे, ए यूनियन बी क्या करोगे, दोनों का एज इट इज लेके लिख दो, एक बार इसको ए बी सी और कोमा देके 1 2 3, छोड़ना थोड़ी है, हमने क्या बोला, दोनों ले लो, दोनों ही हमारा आंसर है। लेकिन अब क्या है कि आप यहाँ पे बॉक्सेस में लिखे हो, आप एक पिक्चर्स बना के लिखे हो या कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज किए हो और यहाँ मैथमेटिकली लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखने का जो तरीका होता है पहले आपको बताया गया है कि ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो कोमा से सेपरेटेड होंगे और एक लिस्ट बनी होगी, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, आई होप। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, लेट a equal to 2 4 6 8 and b equal to 1 2 3 4 5। कर सकते हैं यूनियन भी, बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, दोनों में कॉमन देखते चलो, लिखते चलो, या तो पहले इसको लिख लो 2 4 6 8, जो जो इसमें लिख चुके हो इसका वो नहीं लिखना है दोबारा, तो 2 लिख चुके हो, 4 लिख चुके हो, तो क्या लिखना है 1 3 5। कोई बोले कि सर यदि मैं ऐसा लिखूं ए यूनियन बी थोड़ा अच्छे से 1 2 3 4 5 6 8, तो क्या गलत है, क्या ये गलत है, क्या ये भी आंसर है हमारा और ये भी आंसर है, कि कौन सा सही है, मतलब दोनों ही सही है। बट एक बात और समझ लो आप, ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे मार्क्स कट जाएंगे आपके यहाँ से, बट ये आपका एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। यहाँ आपने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखा है, और इंप्रेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी एग्जाम में, एग्जामिनर के सामने, कि हम कैसा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइटिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट हम यदि जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या नीट, जो बच्चे नीट कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बात कर सकता हूँ, और लाइक और भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देखें, तो हमारे लिए इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो ये समझ में आना चाहिए कि दोनों ही बराबर है, ये बस क्या समझ में आना चाहिए कि दोनों ही सेम है। ठीक है ना, ये नहीं कि हमारा आंसर ये आ गया और ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो छोड़ के आ गए कि हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा था। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, यूनियन ऑफ सेट समझ गए होंगे, तो आप इसको लिखिए और मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है। देखते हैं इसके बारे में कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे इसको ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए
एंड ये एक लॉ है, ठीक है, ये क्या है, एक लॉ है जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। यदि ये याद रहता है आपको कि कम्यूटेटिव लॉ है तो बेहतर है, नहीं याद रहता तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमें इसको याद रखते हैं। मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में कॉमन लें, या सॉरी ए और बी को मिलाएं या बी और ए को मिलाएं, बात तो सेम ही है। दैट्स वाई ये बहुत इजी वे में समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यदि मैं बोलूं ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी बराबर होता है, ध्यान से देखें। और इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ कितनी बार आ चुके हैं, स्टार्टिंग से कितनी बार आ चुके होंगे, इसका कोई मतलब अता पता नहीं है कि कितनी बार आ चुकी है। एसोसिएटिव लॉ है। मैं चाहूँ तो थोड़ा देर के लिए आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखो ध्यान से, मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये रहा, अच्छा देखो एक बार, 3 सेट एट ए टाइम हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, यूजुअली ऐसे ही बनाया करो, ठीक है। ये 3 सेट्स हैं हमारे पास। ये तो यूनिवर्सल सेट है, मैं लिखूं या ना लिखूं आपको समझ में आना चाहिए कि जो रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में आपको लिख रहे हो यूनिवर्सल सेट है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी। ध्यान से देखो, मुझे पास, मैं कलर्ड कर रहा हूँ। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी ये होगा। देखो ध्यान से, जो कलर्ड है ना, जो रीजन रेड कलर का है वो क्या बता रहा है, बी यूनियन सी बता रहा है। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक चीजें जब आपको आ जाएंगी तो आगे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे आप। उसको बोला ए के साथ यूनियन कर दो, हमने बोला और ए भी मिला दो उसके साथ, हाँ मिला दो। तो टोटल यदि मिला देते हैं तो ए भी मिला देंगे तो क्या पोर्शन बनेगा, ये देखो ये पोर्शन बनेंगे। ए भी मिला दिया और इसको भी रखना ही तो है, बी यूनियन सी भी रखना है, तो ये तो टोटल मिल गया। अब मैं इधर का देखता हूं, ध्यान से देखो, ये तो हमारा क्या था, एलएचएस था। अब मैं आरएचएस की बात कर रहा हूं, समझना अच्छे से। मैं यहां भी एक डब्बा बना लेता हूं और यहां भी तीनों सेट बनाता हूं। एक सेट ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इसको ए बोला, ये बी है और ये सी है, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, है ना। फिर इसमें क्या बोला, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। हमने बोला ठीक है जी, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो आपके पास ये रीजन आएगा, ए और बी का टोटल रीजन कवर हो जाएगा। ध्यान से देखो, होगा ना, ये रीजन कवर हो जाएगा यूनियन बी में। अब बोला सी को भी मिला दो साथ में। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्सअप कर दो, मिला दो, ऐड कर दो। बोला सी, तो बोला कि सी का तो कुछ पोर्शन ऐड है, मतलब जो बचा है वो भी ऐड कर दो ना। जब इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल, मैं इसको भी ऐड कर दिया, तो इसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल कितने रीजन हमारे पास सेटेड आ गए, टोटल सेटेड रीजन कितने आ गए। सी के ये पोर्शन तो ऑलरेडी एडेड थे, तो टोटल रीजन कितने आ गए, सारे ही आ गए, और यहाँ भी सारे ही आ गए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, आइडेंटिटी लॉ। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलता है, ए यूनियन 5 इंफॉर्मेशन होना, नल सेट इज इक्वल टू ए। मतलब किसी सेट में कुछ भी नहीं मिला होगा तो क्या रह जाएगा, सेट रह जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। फोर्थ, एडम्पोटेंट लॉ की बात कर लूं तो मैं बोलूं ए यूनियन ए क्या होगा, ये हो जाएगा। किसी सेट को फिर से उसी सेट के साथ यूनियन करोगे और मिलाओगे तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्पोटेंट लॉ। अब इसका जो है कुछ खास रोल नहीं है या कुछ लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि इसको एडम्पोटेंट लॉ क्यों बोलते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ विल बी, हमारा 5 हो गया, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यदि मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ पे एस ले लेता हूँ, एस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ये तो आप याद कर सकते हो, इसका लॉजिक है, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनिवर्सल लॉ आता है, ठीक है ना। देखो मैं इसको भी डायग्राम बना के बता सकता हूँ आपको। ये जो टोटल है, टोटल का मतलब पूरा रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर ए है हमारे पास, तो इसके अंदर हमने ए बना दिया, ये रहा ए। अब बोला दोनों का यूनियन ले लो, तो दोनों का यूनियन ले लो का मतलब दोनों को मिला दो। अरे भाई, तो ये तो इसके अंदर ही बैठा हुआ ना, मिलाएंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, ये टोटल रीजन आ जाएगा, ये टोटल रीजन आ जाएगा, सेडेड रीजन है कि नहीं, समझ गए बात को। ये सारे सेडेड रीजन कैसे भी आप सेडेड कर सकते हो, बस समझ में आना चाहिए क्या है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। मैं यहाँ पे यू लिया हूँ, एस लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, एस लिख देता हूँ।
ठीक है ना। यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूनियन भी लगाना था, तो यूनियन यू आएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा यूनियन का गेम रहता है। ये नहीं कि कल खत्म हो गया यहीं पर, बहुत कुछ है, बट यूनियन में हम इतनी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हमें कवर करनी है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन नंबर 2 देखते हैं, इसमें सेकंड ऑपरेशन क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 आपको पता भी होगा वैसे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हम उनके बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी मान लिया कि हमारे पास दो सेट है, ये भी मैं जीरो लेक्चर में आपको बता चुका था। मान लिया कि दो सेट है, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोज एलिमेंट्स, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, दोज एलिमेंट्स which are element of A and B both, और कॉमन एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन एलिमेंट बोल सकते हैं, है ना। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ, मतलब दोनों का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यदि इसको मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म इसका, तो क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। समझना, एंड और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है ऑल्टरेशन, मतलब या तो ये नहीं तो वो, दोनों में से कोई एक चलेगा। एंड का मतलब दोनों ही होना चाहिए। इसको देखते हो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 क्या लिख सकता हूं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एंड ओनली इफ। देखो यदि ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, एक्स यदि ए इंटरसेक्शन बी में से आया है, एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब एक्स ए का होगा एंड एक्स बी का भी होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन आया। तो हमने क्या बोल दिया, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो बोले यहाँ पर सब सिंपल ऐसे लगा सकते हैं कि अरे बिल्कुल लगा सकते हो, सेम चीज है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, लिखने के तरीके हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो हमको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम देख लेते हैं, देन एग्जांपल्स करेंगे। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास चाहिए कि क्या है, कॉमन एलिमेंट। बात समझेंगे, यहां भी शेडेड रीजन से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां भी हम क्या करेंगे, 3 डायग्राम बनाएंगे, 3 डायग्राम। ठीक है ना, तो बनाता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले पहला डायग्राम रहेगा, बिल्कुल एक जैसा ही बन रहा है, जैसा पहले बने था वैसा ही अभी भी बनेगा। सेकंड एंड थर्ड, समझना। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए छोटा बन गया, बड़ा छोटा छोटा। आपको एक फिगर लेना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा कितना छोटा लिया, रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक में क्या कर रहे हैं हम, ए के अंदर ही बी को रख देते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, कभी यहाँ पे भी लिखा मिल जाएगा, कभी बाहर भी लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे हम कैसे लेंगे, ए एंड बी, और यहाँ पे ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट है। यहाँ क्या केस है, बी जो है वो ए का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ ए है कि नहीं। देखो बी ए के अंदर है, पूरा एंटायरली अंदर है। यहाँ पे क्या है, नीदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। और यहाँ क्या है, दिस इज डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, सेट डिसजॉइंट सेट होता है। मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। देखना, समझना ध्यान से। बाय द वे मान लो ए के एलिमेंट्स हैं, ब्लैक कलर से मैंने डॉटेड डाले हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट्स रेड वाले हैं, बी के एलिमेंट्स रेड वाले हैं। तो यदि आपको कॉमन लेना होगा तो ऑब्वियस बात है बी के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, मतलब पूरा कवर कर रखा है, इतना बोल पूरा कवर कर रखा है। तो मुझे यदि कॉमन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बी के अंदर ही ढूंढूंगा, क्योंकि कॉमन हमेशा छोटे वाले में से ही निकलने के चांसेस रहेंगे। चांसेस क्या गारंटीड है कि छोटा वाला ही कॉमन देगा,
है ना। यदि किसी के पास 10 रुपए है और किसी के पास 100 रुपए है, तो मैं बोलूं कि इन दोनों का कॉमन कितना रुपए निकलेगा, तो 10 रुपए, ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाला है। तो ये हमारा जो शेडेड रीजन होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। देखो शेडेड रीजन क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन कहाँ है, कितना रीजन है, ये रीजन है, इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझे, कुछ भी नहीं है मतलब नथिंग, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए एंड बी में कॉमन है। इसी को तो डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू फाई और इक्वल टू फाई, देन सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये क्या है गेम, पूरा गेम क्या है। फिर मैं अभी फिलहाल अभी क्या करूंगा, इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं, ताकि हम मैथमेटिकली भी समझते चलें, इसको हम ग्राफिकली और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसका समझते चलें कि हम कैसे इसको ऐसे यूज करेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे हम इसी का यूज करने वाले हैं और इसी से समझने वाले हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप लिखेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मिटाने वाला हूँ। ओके, तो एग्जांपल्स कर रहे हैं, इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सिमिलर टाइप के एग्जांपल होंगे, एंड बी इक्वल टू 3 and 4। देखो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर ही, ऑलरेडी बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, वही है ना, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, आंसर बी आ जाना चाहिए। देखो ध्यान से आ जाएगा। कैसे हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, दोनों में कॉमन 1 है क्या, हमने बोला नहीं, 2 है क्या, नहीं है, 3 है, हाँ है, 4 भी है, 5 नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे भी क्या दिया था, इफ बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, देन ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम डायग्राम नंबर 2 के बेस्ड लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज लेट ए जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 5 एंड बी है 4 5 6 7 8। देखना ध्यान से बेटा, राइट है। तो क्या हो गया, इससे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। 0 लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कशन हुआ है इसका। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो 1 है क्या दोनों में, नहीं है, 2 है क्या, नहीं है, 3 है क्या, नहीं है, 4 है क्या, हाँ 4 मिला, 5 है क्या, हमने बोला हाँ 5 मिला, 6 है क्या, अरे 6 तो इधर ही नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। जो उस उधर है उसको इधर चेक करेंगे, जो इधर है उसको उधर चेक करेंगे। जो भी बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं आपको बार बार रिपीट होंगी, जैसे सेट में भी ये रिपीट हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें और भी आपको क्वाड्रेटिक में कुछ मिलेंगी, तो आप उसकी टेंशन न लें। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं। एग्जाम्पल नंबर 3, let a equal to 1 2 3 4 5 and b equal to 10 9 8 7 6। ध्यान से देखो, अब मुझे a इंटरसेक्शन b चाहिए, a इंटरसेक्शन b चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है कॉमन, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये नहीं यहाँ पे 5 लिख दो, ये गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b या तो ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, ये क्या है, रॉन्ग है। ध्यान रखें, इस पे ध्यान रखें, आप इस पे ध्यान रखें, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखते हैं आपको। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप समझ रहे होगे यार, एक बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे समझ में आ रहा होगा। जितना डिटेल में जा सकते हैं मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत बेसिक से लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, चैप्टर भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप इसको लिखो, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लिखिए इसको, और मैं इसको वही मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से देखो, बहुत इजी है, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ देख लेते हैं उसका भी। पॉइंट नंबर 1 कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या बोलता है, अच्छा ए और बी में कॉमन ढूंढो या बी और ए में कॉमन ढूंढो, कोई फर्क है क्या, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। इसको समझ लो कैसे, एसोसिएटिव लॉ को समझ लो। फिर वही वेन डायग्राम बनाने वाला हूं मैं।
देखो ये वेन डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इसमें मुझे तीन तीन सेट बनाने हैं, ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। एक यहाँ, दूसरा एंड तीसरा। पहले क्या बोला, ब्रैकेट वाला देखो आप, मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी मैं उसको सेडेड कर रहा हूँ, दूसरे कलर से कर देता हूँ। देखो ध्यान से, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ये आएगा रीजन, इन दोनों में जो कॉमन है। अब क्या बोला, इसको यूनियन करो, सॉरी इंटरसेक्शन करो ए के साथ, मतलब ए के साथ ही कितना पोर्शन कॉमन है। अब ध्यान से देखना, ए के साथ कितना पोर्शन कॉमन है, ए का इतना ही पोर्शन तो कॉमन है, ये रहा। देखो देखो मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ, जो रेड कलर का थोड़ा डार्क दिखेगा वही कॉमन है तीनों में। देखो ये मिल गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा एलएचएस था, अब मैं आरएचएस की बात कर रहा हूँ। देखना अच्छे से, यहां भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और एबीसी बना लेता हूँ सबसे पहले। दिस इज आवर बॉक्स, बॉक्स मीन्स यूनिवर्सल सेट, एंड ए एंड बी एंड सी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को सेट करता हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दिस इज कॉमन पार्ट। और बोला सी के साथ इस टोटल का इंटरसेक्शन जो आया उसका इंटरसेक्शन करो। सी के साथ इस इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन करना, मतलब सी के साथ जो कॉमन पोर्शन है। तो दूर से भी आप देख सकते हो आराम से, अंधे को भी दिख जाएगा कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यही तो है कॉमन, रेड वाला। तो दोनों में सेम रीजन कॉमन आ रहा है, इट दोनों सेम है। हो गया एसोसिएटिव लॉ का मतलब, समझ गए आप। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं इसमें आइडेंटिटी लॉ देखते हैं क्या होता है। ए इंटरसेक्शन फाई, यहां पे उल्टा हो जाएगा, वहां पे ए यूनियन फाई क्या होता था, ए हो जाता था। इंटरसेक्शन लोगे तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, मतलब एक सेट में कुछ भी नहीं है और दूसरे सेट में बहुत कुछ है, मुझे कॉमन चाहिए, तो कॉमन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन चाहिए ना, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। फोर्थ आइडेम्पोटेंट लॉ, जैसा सीक्वेंस मैंने वहां फॉलो किया वैसे ही सीक्वेंस यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। उससे फायदा क्या होगा, आपको याद करने में इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोल रहा था, ए इंटरसेक्शन ए करूँ तो क्या हो जाएगा, ए। अरे दो एक ही जैसा सेट रखो, दोनों में कॉमन निकालना है तो सेम ही, सब कुछ कॉमन ही है उसमें। तो ये क्या बोलेगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ है ना। इसके बाद क्या था हमारा पांचवा क्या था, यूनिवर्सल लॉ। उसमें क्या था कि ए इंटरसेक्शन हम यू ले लें, यहाँ पे तो यू ले सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, ए होगा, मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यूनिवर्सल लॉ है ये, क्या है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। अभी देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना। यूनिवर्सल लॉ में ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, राइट है बेटा। अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए मतलब दोनों में कॉमन पार्ट चाहिए। ये आप समझो ना कि एक हमारे पास एक डिस्क है, ये अलग है और ये अलग है। इट मीन्स मतलब थोड़ी देर के लिए ये समझो कि ए हमारे पास ये है और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास अलग रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे रखा हुआ, हमें दोनों में कॉमन चाहिए, तो मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, उठा के रख दूं, वो कॉमन पार्ट ही मिलेगा दोनों का। तो कॉमन पार्ट कितना मिलेगा, इतना ही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना कॉमन पार्ट, ये डिस्क का। जब यही कॉमन पार्ट मिलेगा तो ये क्या है, ए है, यही तो लिखा गया है कि नहीं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें, 6th नंबर लॉ, जो कि इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि वहां पे नहीं हुआ करता था, यहाँ पे रहेगा। तो आप उसको देखो क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये वहां पे नहीं हुआ करता था, यहाँ पे आया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, ये तो अननेसेसरी मैंने बस समझाने के लिए आपको बनाया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी। ये बोल रहा है ऐसा, तो पहले मैं इसके लिए वेन डायग्राम बनाता हूँ, एलएचएस के लिए। मैं एलएचएस के लिए बात कर रहा हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ एलएचएस का। 3 सेट है हमारे पास, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी।
जरूरी नहीं कि आप ए को ऊपर ही लिखें, बी को नीचे और सी लिखें, जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट यूजुअली हर जगह ऐसा लिखा है तो हम भी लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोला, बी यूनियन सी सबसे पहले निकालिए। बी यूनियन सी मैं निकाल रहा हूं, देखो मैं ब्लैक से इसको सेट कर रहा हूं, बी यूनियन सी को। देखना ध्यान से बेटा, ये रहा हमारा बी यूनियन सी, समझ गए होंगे आप। उसके बाद बोला कि इसको ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, मतलब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है मुझे। देखो ए के साथ कितना पोर्शन कॉमन है इसका, किसका, बी यूनियन सी का। हमने बोला दिखाता हूं अभी कितना कॉमन है। अब ध्यान से देखो, फिर मैं रेड से बना रहा हूं कॉमन पार्ट, ये हमारे पास कॉमन है, ये पोर्शन। यदि मैं इसको, इसकी बाउंड्री लाइन भी रेड थोड़ा देने की कोशिश करूं तो ये पोर्शन हमारा कॉमन है। मानते हो कि नहीं इस बात को, इतना कॉमन है। अब ये बताओ कि यदि मैं प्रूफ कर दूं कि आरएचएस में भी इतना ही रीजन कॉमन आ जा रहा है तो मेरा हो जाएगा। अब मैं आरएचएस की बात करता हूं, यहाँ पे आरएचएस का जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना, ये है ए। अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, तीनों एक ही साथ बनाता हूं, ठीक है, तीनों एक ही साथ बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, दो दो का नहीं बनाता हूं, तीन तीन का बनाता हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखें बेटा, आरएचएस की बात कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम लेंगे और दो डायग्राम मैं एक साथ लेके चलूंगा क्योंकि दोनों का मुझे यूनियन करना है। फिर दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है ना। तो देखो यहाँ पे था हमारा ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये मत सोचना कि सर तीनों क्यों ले लिया, अरे ऑपरेशन तो दो ही पे ही लगाएंगे हम, तीनों लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ये है ए, ये बी और ये सी, ये रहा ए बी एंड सी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। ऑपरेशन हम दो ही सेट पे लगाने वाले, क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी ये है हमारे, दिस इज, देखो यहाँ यही है ए इंटरसेक्शन बी। सी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, सी का कोई रोल नहीं है, जिसका रोल नहीं है मैं उसको डॉटेड कर देता हूँ। ध्यान से देखो, जिसका रोल नहीं है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डॉटेड कर रहा हूँ, ताकि आपको दूर से समझ में आ जाए कि ये रोल में नहीं है बिल्कुल, है ना। दूसरे वाले में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, आपको अब समझ में आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा। अच्छा यहाँ पे बी रोल में नहीं है तो मैं बी को डॉटेड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, क्यों क्यों, थोड़ा सा ये अलग दिखेगा। अब बोला इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन का मतलब समझते हो, दोनों को मिला देना है। अब ये दोनों सेट एक जैसे, मैं एक दूसरे को, इसको उठा के और इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं इसको उठा के और इसके ऊपर रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि रखने के बाद जितने रीजन कॉमन दिखेंगे वो सब हमारा आंसर हो जाएगा। यही होता है यूनियन का मतलब ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, तो मैं उठा के रख देता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ यूनियन का मतलब। आप देखो, यदि मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ये रहा ए और ये बी, देखो ध्यान से, और यहाँ भी रहा ए यूनियन बी, हम निकालते थे इसमें भी, तो ये रहा ए और ये रहा बी, है कि नहीं, ये रहा ए और ये रहा बी। मुझे यूनियन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दूंगा। जैसे ही रखूंगा तो ये क्या करेगा, देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये नहीं सोचना कि सर इसमें तो थोड़ा अलग दिख रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। चूंकि मैं रफ फिगर बना रहा हूँ इसलिए अलग दिख रहा है। तो क्या होगा, ये आके क्या करेगा, इसको कवर करेगा, इसको डबल करेगा ना। डबल करने से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो सेटेड रीजन है, बस हो गया। तो वैसे ही जब उसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो देखो क्या क्या कवर करेगा, और जो जो कवर करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये वेन डायग्राम क्या होता है, क्लैरिटी देता है हमें, क्लियर कट पिक्चर दिखा देता है आपको। तो यदि मैं उसको उठा के रखता हूँ, ध्यान से देखो, ये वाला रीजन कहाँ आएगा, ये वाला रीजन यही रीजन है क्या, ए इंटरसेक्शन सी वाला। देखो ए इंटरसेक्शन सी वाला ये आएगा तो क्या करेगा, इसको और कवर कर लेगा। जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या करेगा, इसको और कवर कर लेगा। अरे क्या सेम आंसर आ गया क्या हमारा। वहां पे रेड वाला हमारा ये था, हमारा ये रिक्वायर्ड था, ये हमारा रिक्वायर्ड था, और यहाँ पे क्या है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। हेंस दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज प्रूव विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो खुद से बना के देखो, एक बार समझ में आना चाहिए आपको। खुद से बना के देखो, रिवर्स करके देखो लेक्चर को और समझने की कोशिश करो। मैं बहुत इजी वे में लेके चल रहा हूँ फिर भी, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम अभी भी नहीं काम आएगा, आगे भी काम आएगा। जब आप बीटेक करोगे, बीटेक के बाद बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वेन डायग्राम आता है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे और आप इसको लिखोगे और मैं फिर मिटा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट होगा इसमें ऑपरेशन सेट्स में, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा कि हम ए माइनस बी कर रहे हैं या बी माइनस ए कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, या पहले समझ लो, डेफिनेशन लिख लो, चाहे समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेट ए है, सेट बी है, तो आप डेफिनेशन लिख लो कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी in this order is the set of all those elements of set A is the set of all those elements of set A which are not element of set B, which are not element of set B। समझें ध्यान से क्या बोल रहा है, A माइनस बी का मतलब, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, A के वो सारे एलिमेंट्स, A के सारे वो एलिमेंट्स होने चाहिए और B के एलिमेंट्स निकाल दो। मतलब देखो ध्यान से क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल समझना क्या बोल रहा है कि इफ ए जो है कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 है एंड बी क्या है 2 3 4 है, मुझे ए माइनस बी चाहिए। ध्यान देखिए, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, पहले ही बता दिया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला कि इज द सेट ऑफ ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच इज नॉट या विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो बी का एलिमेंट है वो यहाँ से हटाओ इसमें से, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 एंड 5। ठीक है, बाय द वे मान लो मैं एक सी और ले लेता हूं और वो कुछ ऐसा हो जाए 5 6 7 और मुझे ए माइनस सी निकालना हो। ध्यान से देखें आप इस बात को, ध्यान से देखें, ए माइनस सी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका मतलब हम आंसर जो देना होगा वो ए के थ्रू ही देंगे, आंसर ए के थ्रू ही देना है आपको। तो आंसर में ए के थ्रू देना है, लेकिन क्या सी हटा देना है, सी के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं इसमें से। सारे का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, समझ रहे बात को, वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है। तो देखो 5 प्रेजेंट है, मतलब हाँ हटा दो, 6 तो है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हटा हुआ है, और 7 भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली हटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गया। यदि मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो यदि मैं ए माइनस सी बोल रहा हूँ या ए माइनस बी बोल रहा हूँ तो बी के वो सारे एलिमेंट्स मैं हटा दूंगा जो ए में प्रेजेंट है, बात खत्म है। यही होता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो आप डेफिनेशन कई तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात हम यहाँ पे हम यही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नोट डाल के आपको बता दूं, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सीधी सीधी बात है, बी माइनस ए नहीं होगा। यदि मैं यहाँ से आपको बोलूं कि बी माइनस ए निकालना है, सपोज यहाँ से देखो ध्यान से, मैं आपको बोलूं कि बी माइनस ए निकाल दो, तो बी माइनस ए क्या करोगे, बी में से वो सारे एलिमेंट हटाओगे ए के जो यहाँ प्रेजेंट है। बी में से ए के सारे प्रेजेंट एलिमेंट हटाने हैं, तो ए का एलिमेंट 1 है क्या, इसका मतलब नहीं। 2 है क्या, तो हम 2 हटाना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा, 5 तो वैसे भी नहीं है। सब कुछ तो हट ही गया, बी का आंसर यही से देना है, बी का सब कुछ हट गया, तो क्या बच गया 5 बच गया। मैं बोलो सी माइनस ए करूँ तो ए के वो सारे एलिमेंट हटा दो सी में से जो एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ए का 1 है क्या सी में, मतलब नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, तो 5 हटा दो इसमें से, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 6,7। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू 6 7, है ना। 2 सेट सारी कब इक्वल होते हैं, 2 सेट जब बोथ एलिमेंट्स आर सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, जो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये नहीं कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, और यूजुअली मैथमेटिक्स में भी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इसके तो एग्जाम्पल्स हो गए, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास ए गिवन है ए बी सी डी और बी गिवन है डी हटा दो चलो, एफ जी एच, और मैं बोला ए माइनस बी बताओ। फिर वही बात, ए में से हटाने हैं कुछ एलिमेंट्स, कौन से, बी वाले। मतलब बी वाले एलिमेंट है क्या यहाँ पे, मतलब कोई है ही नहीं, तो क्या हटाओगे, कुछ नहीं हटाओगे, तो सीधा सीधा ए को लिख दोगे। ए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, है तो ही हटाएंगे, नहीं है तो नहीं हटाएंगे। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं ए माइनस बी। अब मैं इसका वेन डायग्राम देख रहा हूँ, वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखना, वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का अलग काम है, बी माइनस ए का अलग काम है, ये बात आप पहले भी समझ चुके हो। मैं इसको सेपरेट कर दिया। अब देखो यहां मैं 4 डब्बे बनाऊंगा, ठीक है, 4 बनाता हूं। तो ये रहा 1, ये सेकंड, पहले 3 में ही हो जाता था, अभी 4 बनाएंगे। दिस इज थर्ड, अभी दिखाऊंगा क्यों 4 बना रहे हैं। एंड दिस इज फोर्थ।
कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्लैरिटी आती है कंसेप्ट की, बाकी कुछ खास नहीं है। चाहे तो 3 पे भी खत्म कर सकते हैं इसमें। मतलब देखो, ये रहा हमारा ए और ये रहा बी, पहले भी किया था ऐसा, ये रहा ए और ये रहा बी। यहाँ पे क्या होगा, ये रहा ए और ये रहा बी, दिस इज ए दिस इज बी, ये पता है ना आपको, यूनिवर्सल सेट है। फिर मतलब ये रहा ए और ये रहा बी, ये बिल्कुल 3 तो एज इट इज है जैसे पहले आ रहे थे। अभी क्या होगा ध्यान से देखना, ये रहा बी और ये रहा ए, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। कंडीशन यदि मैं चाहूँ चारों को लिखने की तो बहुत आराम से लिखी जा सकती है। कैसे, यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए, व्हाट, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, बी सबसेट है ए का। यहाँ पे ए नाइदर सबसेट ऑफ बी नॉर बी सबसेट ऑफ ए, नाइदर ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी सबसेट ऑफ ए। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, सेकंड की। थर्ड वाले में तो डिसजॉइंट सेट है, ये है डिसजॉइंट सेट। एंड फोर्थ वाले में उल्टा हो गया, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। मुझे क्या निकालना, ए माइनस बी, चारों रीजन में ए माइनस बी दिखाना है मुझे, सेटेड रीजन दिखाने हैं मुझे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले यहां से। क्या बोला, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, वो प्रेजेंट है उसमें, तो हमने बोला ए के अंदर ही बी प्रेजेंट है, बी हटाना है तो क्या क्या बचेगा, इसके बाहर का बचेगा केवल। देखो ये अशोक चक्र बन गया, इसके बाहर ये नहीं है हमारा, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ये सेटेड रीजन है। इसमें क्या करोगे, ए में से बी हटा दो तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा। ध्यान से देखो, मून जैसा एक शेप बचेगा यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गया, बी गया। जहां भी देखो बी हटा रहे हैं, यहाँ से बोला बी हटा दो, हमने बोला बी तो ऑलरेडी हटा हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर में क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे था, देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला, ए माइनस बी, तो ए में से बी हटाना है, ए में से बी हटाना है। देखो ए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी हटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सारे एलिमेंट एज इट इज है, और ए में तो कम है, और भी और लगे तो ए में तो क्या है, कम है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको यहाँ पे लिखूं, फोर्थ, कि मैं ले लूं ए, आपको ले लूं ऐसे 4 and 8, और बी ले लूं 4 8 16 32, और मैं बोलूं ए माइनस बी करना है। तो क्या बोला, बी के सारे एलिमेंट हटाओ जो ए में है, तो बी के 4 हटा दिया, 8 हटा दिया, अब बचा क्या, ए तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 5। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी थी कि ए माइनस बी कैसे करते हैं। अभी मैं बी माइनस ए की बात करूं तो देखो, मैं बी माइनस ए की बात कर रहा हूँ, रेड से मैं मार्क करूंगा बी माइनस ए को। इस केस में बी माइनस ए क्या होगा, यहाँ पे बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इसी में कर रहा हूँ बी माइनस ए को। यहाँ पे बी माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा, ए हट जाएगा। जो माइनस के बाद आता है वही हटता है, जो माइनस के बाद आएगा वही हटेगा। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी करूँ तो ये आ जाएगा आंसर, और यहाँ बी माइनस ए करूँ, ये बी माइनस ए की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, बी माइनस ए। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी माइनस ए, यहाँ भी ये क्या है, बी माइनस ए। ठीक है ना, ये बी माइनस ए लिख दिया, यहाँ पे बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, सॉरी इसके बाहर। ठीक है ना, सिमिलर है, कुछ नहीं है। दिस इज बी माइनस ए। बात समझ रहे होंगे आप, किसको हटाना है, किसको एलिमिनेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको समझ के लिखें, और मैं मिटा रहा हूं। तो फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फोर्थ ऑपरेशन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। असल में होता क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। मान लिया कि हमारे पास सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस माइनस ए। मतलब ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूं तो डेफिनेशन इसका लिख सकता हूं, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए is a set of those element of universal set, is a set of those element of universal set, those elements of universal set which are
नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मैं एक सेट ए की बात कर रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या रहा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या रहा कि मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दूं। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो एक एलिमेंट्स नहीं है, ए हटा दिए गए हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, और ए डैश ऑल्सो। ए डैश भी ए कॉम्प्लीमेंट बताएगा, और ए के ऊपर सी छोटा सा, ठीक है ना, ये भी क्या बताएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बताएगा। तो यदि मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूं, चलो पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं इसका। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज एग्जाम्पल नंबर 1। लेट हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 4 8 10, चलो 16 ले लिया, 32 64, एंड सेट ए 1 2 3 4 अप टू 10। मुझे ए डैश चाहिए, बताओ ना भाई, ए डैश चाहिए। ए डैश चाहिए, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ए डैश इज इक्वल टू एस माइनस ए, राइट है? एस माइनस ए कर लेते हैं। एस में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दो, तो 1 हटेगा क्या? हमने बोला हाँ हटेगा। हट रहा है इसमें 2 हट रहा है, 4 भी हटेगा, 8 आएगा क्या इसमें? हमने हाँ 8 आएगा। इसके बाद कुछ हटेगा क्या? नहीं। हमने बोला कितना हटा दो इसमें से? ये हटा दो 4। यहाँ से यहाँ तक 1 2 4 एंड 8 आएगा, कहीं यहाँ पे 8 9 10 होगा, बाकी तो बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 16 32 एंड 64। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। एक डिफरेंस ऑफ सेट को हमने एक्सटेंड कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल गया। अब इस हिसाब से कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में ले लिया कि इफ एस, एस ले लो या यू ले लो, दोनों सेम होता है, दोनों से नोटेशन होता है यूनिवर्सल सेट का। मैं बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई and set A will be suppose 1 2 3 4। मैं बोला A डैश चाहिए, क्या करो? A को हटाओ इसमें से, A के सारे एलिमेंट्स हटा दो जो इसमें प्रेजेंट है। हम बोला A के वो एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है, कोई नहीं है प्रेजेंट है, तो क्या कर दिया हमने? A डैश का एज इट इज रहने दिया, जो कि S हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हमने S माइनस A लिखा, और दैट विल बी A B C D E F G H एंड I, राइट है ना? मतलब ये क्या आ गया? S आ गया। तो बस वही बात है, डिफरेंस यदि आपको आता है, डिफरेंस कैसे करते हैं? यदि मुझे एस माइनस ए करना है, तो ए के वो सारे एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है उसको हटा दो और ये लिख दो। ए माइनस एस होगा तो उल्टा हो जाएगा काम। तो बिल्कुल जो बताया जा रहा है वही करें। अब मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, उसका वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। समझे? मैं ए डैश के लिए वेन डायग्राम बना रहा हूं। यूजुअली मैं ए डैश से ही रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखो क्या है, बनाता हूं मैं। ए डैश को मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 4 करा लेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के। ये रहा ए, अब सिंगल सेट की बात हो रही है, और ये रहा यू। यू में से क्या करना है? ए को हटा देना है, ए को हटा देना है। तो ए इतना हटा दो काट के इसमें से, तो क्या बच जाएगा? क्या रीजन बचेगा? देखो इसके बाहर बाहर के सारे रीजन बच जाएंगे, इसके बाहर बाहर के सारे रीजन बचे रहेंगे। दिख रहा है ना? तो ये हो गया हमारा जो शेडेड रीजन है, ए के बाहर बाहर का वो ए डैश हो गया। अब सडन आपसे कोई ये पूछे कि ए यूनियन बी का आप बता दो कॉम्प्लीमेंट। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ये टेंशन ना लो, फिर भी मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो इससे हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो आगे पढ़ेंगे। देखो क्या करेंगे। तो फटाफट हमने एक वेन डायग्राम बनाया, एक वेन डायग्राम बनाएंगे, उसमें ए यूनियन बी पहले ही बना लेंगे। ये रहा ए और बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पूरा ये होता है कि नहीं? ये है ए और ये है बी, और ये रहा यूनिवर्सल सेट। क्या बोला? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी हटाना है, ए यूनियन बी हटाना है, यही तो मतलब है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटाओगे तो क्या क्या बचेगा? देखो ये ब्लैक वाला जो रीजन है शेडेड वाला, यही तो बचेगा। बताओ ना, सही बोल रहे हैं? क्या हट गया? इतना हट गया, इतना। देखो मैं ब्लैक कर रहा हूं इसको। तो अब आपसे कोई बोले कि ए इंटरसेक्शन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो बस 1 मिनट देखो कैसे हो जा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, वेन डायग्राम से समझना, एक बार आपको समझ में आ गया तो। ये रहा ए, ये रहा बी, ये है ए, दिस इज बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, ये रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है। मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है इसमें से इसको हटाना है, तो क्या बचेगा, इतना सा बचेगा। ठीक है, तो बात आप समझ रहे होंगे कैसे होगा। आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तो आएगा भाई, ध्यान रखिए गलती ना करें, कितना माइनस होगा, इतना, ये बस बीच वाला पोर्शन कम हो जाएगा। तो पूरा डिफरेंस है ये, बस नाम एक दे दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इसका भी हमने बहुत यूज करना है, बहुत यूज होना है। और मैं बता दूं आपको, सेट थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, यहाँ से स्पेशली जो वेन डायग्राम से कर रहे हैं। रीजन ये कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम इंप्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा। तो डायरेक्टली होगा तो इसका मतलब ये है कि अभी अच्छे से पढ़ लो तो बाद में आराम मिल जाएगा, और अभी अच्छे से नहीं पढ़ो तो फिर बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 बार पढ़ने से अच्छा ना एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो 2 चैप्टर हो जाएंगे, और 2 बार अच्छे से पढ़ने पे भी एक ही हो पाएगा। तो आप चूज कर लो, आप वैसे भी चलाक हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर आगे देखेंगे कि एग्जाम्पल्स वगैरह भी करने इससे, और भी हम इसमें फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और मजे आएंगे इसमें।